हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से 20 कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। एंड आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम था वो 24 अप्रैल को होना था, वो आगे बढ़ाकर कब कर दिया गया है, 15 जून को कर दिया गया है। इसीलिए आपके पास काफ़ी समय है, इन दिनों के बीच में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। ओके, यहाँ पे देखिए, आधुनिक काल में 1937 तक बर्मा भी भारत का एक भाग था। बर्मा बोलते हैं म्यांमार को, ब्रिटिश राज के अधीन था। भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में लगती हैं, जिनकी लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक या ऑप्शन सी तृतीयक या ऑप्शन डी द्वितीयक तथा तृतीयक दोनों। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रथम क्षेत्र में कौन आता है, तो मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि आदि। इसके बाद में द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? लोहा उद्योग, वस्त्र उद्योग इत्यादि। और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? बीमा, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तृतीय क्षेत्र। यहाँ पे देख सकते हैं, बीमा, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी। यहाँ पर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी कारपोरेट कर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी राज्य के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। ओके, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 7वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन या ऑप्शन सी 44वां संशोधन या ऑप्शन डी 74वां। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन। ओके, ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? भारत का लघु संविधान। कौन कौन से पॉइंट आए थे वो देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके अलावा सभी नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए। इसके अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? भारत का लघु संविधान। ये कब आया था? 1976 में। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या हुआ था? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जोड़े गए। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए अंतर उष्णकटिबंधीय परिवर्तक क्षेत्र, ऑप्शन बी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ऑप्शन सी अंतर उष्णकटिबंधीय केंद्रीय क्षेत्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है बताने का प्रयास करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए
यूग्लिना ऑप्शन बी, पैरामीशियन ऑप्शन सी। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए, अंतर उष्णकटिबंधीय परिवर्तक क्षेत्र। ऑप्शन बी, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ऑप्शन सी, अंतर उष्णकटिबंधीय केंद्रीय क्षेत्र। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है बताने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए, यूग्लिना। ऑप्शन बी, पैरामीशियन। ऑप्शन सी, फ्लेक्स। या ऑप्शन डी। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, लवक। ऑप्शन बी, सूत्रकणिका। ऑप्शन सी, गाल्जिकाय। या ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन साइंस से है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूत्रकणिका को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरनाम पिच को कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, आयाम। ऑप्शन बी, आवृत्ति। ऑप्शन सी, प्रबलता। या ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? विवर्तन। ऑप्शन बी, व्यतिकरण। या ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। या ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ओके, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। या ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेबेज को। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, बेकिंग पाउडर। ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। या ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर। या ऑप्शन डी, धोने का सोडा। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए, वृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन सी, कुल प्रोटॉनों की संख्या। या ऑप्शन डी, परमाणु भार। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा रंग निकल के कारण होता है? ऑप्शन ए, इटाई इटाई। ऑप्शन बी, त्वचा शोथ। ऑप्शन सी, सीखने की विकलांगता। या ऑप्शन डी, दमा। कौन सा रोग निकल के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा शोथ। ओके, आगे चलते हैं। गर्भवती महिलाओं को 6000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गर्भावस्था सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए, 1 दिसंबर 2016 को। ऑप्शन बी, 19 दिसंबर 2016 को। या ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 2016 को। या ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2017 को। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 2016 को। ओके, गर्भवती महिलाओं को 6000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गर्भावस्था सहायता योजना 31 दिसंबर 2016 को आरंभ की गई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नैदानिक
डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी इयान डोनाल्ड एवेरन या ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। नैदानिक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इयान डोनाल्ड। ओके, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है, इस तकनीकी का उपयोग शरीर के अंदर के भाग या अंग और ऊतकों को देखने के लिए किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। किस अखाड़ा द राइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? बताने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौरभ दुग्गल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के साथ भारतीय रेल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए मोनाश विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी विक्टोरिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कैनबरा विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी सिडनी विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनाश विश्वविद्यालय। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल या ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी म्यांमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल यातायात योजना का कार्य आरंभ किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस समाप्त होती है। कितना रहा आपका स्कोर वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।